Hello, my name is Dr. Shafiq Ahmed. I'm the urologist, uro-oncologist, and robotic kidney transplant surgeon at BLK Max Hospital. So I'm working as a director here and unit head of the urology. आज हम बात करेंगे कि यूरोलॉजी का क्या डोमेन है और यूरोलॉजी किन किन सब्जेक्ट से या किन किन बीमारियों को के साथ में डील करती है। सो यूरोलॉजी अगर सर्जरी की बात करें तो सबसे वास्ट सर्जिकल फील्ड अगर कोई माना जाता है तो वो एक यूरोलॉजी है। उसका रीज़न ये है कि यूरोलॉजी इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू अंडर मैनी सब हेडिंग्स लाइक सबसे पहले जो हम देखते हैं कि द स्टोन जिसके लिए इंडो यूरोलॉजी या फॉर विच द यूरोलॉजिस्ट आर नोन, जिसको हम इंडो यूरोलॉजी बोलते हैं। सो इंडो यूरोलॉजी में ऑल द एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जो कि हम लोग स्टोन डिजीज़ के लिए करते हैं, चाहे वो किडनी स्टोन हो, यूरेटर स्टोन हो, ब्लैडर स्टोन हो, या फिर लोअर ट्रैक्ट यानी कि यूरेथ्रल डिजीज़, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, प्रोस्टेट के लिए जो डिजीज़ जैसे TURP है या हॉल्मियम लेज़र है, यूरोलिफ्ट है, I10 है, या ब्लैडर ट्यूमर जो इंडोस्कोपिकली रिमूव किए जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडो यूरोलॉजी के अंदर जो जो भी बीमारियां जो हैं उनको कवर करते हैं। सेकंड जो सबसेट यूरोलॉजी की है या सब स्पेशलिटी है वो है यूरो ऑन्कोलॉजी। यूरो ऑन्कोलॉजी इसीलिए यूरोलॉजिस्ट को एक यूरो ऑन्को सर्जन भी बोला जाता है क्योंकि यूरोलॉजिस्ट डील करता है प्रोस्टेट कैंसर को यानी कि रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी, किडनी कैंसर को यानी कि रोबोटिक लेप्रोस्कोपिक या ओपन पार्शियल नेफ्रेक्टमी, रेडिकल नेफ्रेक्टमी, या फिर ब्लैडर के कैंसर को। जब भी किसी पेशेंट को अगर ब्लैडर कैंसर के होते हुए हमें पूरा ब्लैडर निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो पूरा ब्लैडर निकाल के यूरिनरी रिकन्स्ट्रक्शन या तो डाइवर्शन स्टोमा बनाया जाता है या फिर हम उसके लिए एक न्यू ब्लैडर तैयार करते हैं जिसको न्यू ब्लैडर बनाया जाता है या फिर इंटेस्टाइन से बनाते हैं जिसको तो न्यू ब्लैडर फॉर्मेशन बोलते हैं। सो टेस्टिकुलर ट्यूमर, पिनाइल कैंसर्स, एड्रिनल ट्यूमर्स या फिर रेट्रोपेटोनियम में भी कोई ट्यूमर हैं, दे आर बीइंग डेल्ट बाय द यूरोलॉजिस्ट। इसके अलावा वी हैव सब स्पेशलिटी विच इज़ कॉल्ड ए रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी। रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी में वी डील विद द कंजेनाइटल एनॉमलीज जैसे PUJ ऑब्स्ट्रक्शन, यूरोट्रिक स्ट्रिक्चर, यूरोथ्रल स्ट्रिक्चर्स या स्ट्रिक्चर डिजीज़ ड्यू टू द इंजरीज़। ये सभी जो रिकन्स्ट्रक्शन वाले प्रोसीजर्स हैं ये अंडर द सब हेडिंग ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी आते हैं। Then comes the female urology. In female urology, there are a lot many diseases like neurogenic bladder, pelvic floor problems, voiding dysfunctions in females. They are being catered under the female urology. Pediatric urology एक और सब स्पेशलिटी है जिसमें जो कि बच्चों की प्रॉब्लम्स, congenital issues like posterior urethral valves, neurogenic bladders, augmentation of the bladders, PUJ obstruction, mega ureters, ये सब चीज़ें जो हैं वो अंडर द डोमेन ऑफ पीडियाट्रिक यूरोलॉजी आती हैं। सो द लास्ट इज विच इज़ कॉल्ड एंड्रोलॉजी। इन एंड्रोलॉजी वी डील विद द कपल्स हैविंग इनफर्टिलिटी यानी कि जिनका बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते हैं, एजोस्पर्मिया है, ऑब्स्ट्रक्शन है स्पर्म्स का, उनके लिए जो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती हैं, वेरिकोसील सर्जरी हैं, स्क्रोडल प्रोसीजर्स हैं, और उसके अलावा आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो प्रोसीजर्स हैं जैसे कि पिनाइल इम्प्लांट्स, उसमें मेलिएबल इम्प्लांट्स हो या फिर इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स हो। सो ऑल दीज डिजीज़ेस एंड देयर ट्रीटमेंट्स आर डन अंडर द सिंगल domain of a urology. I hope this video was useful for all of you. Thank you for watching this.